यूपी बोर्ड के बच्चे कहीं ना कहीं फेलोर हो जाते हैं इंग्लिश की वजह से। तो हम लोगों ने एक विचार बनाया कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ा करके बच्चों को इतना तैयार किया जाए कि आगे ये प्रोग्रेस करे और नौकरी में जाना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी में जाए, आईएएस पीसीएस निकले। नहीं जाना चाहते तो अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे छात्र के जीवन जीने के बाद अच्छे व्यापारी बने। जैसे अभी डिमांड महसूस हुआ इंग्लिश मीडियम में कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए, हम लोगों ने प्रोजेक्टर लगाया, हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लगाया और मैं वचनबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि हर तरह का सुविधा मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा जो उनको पढ़ाई में मददगार। इस पुस्तक में आपको क्या सबसे खास दिखा है? जैसे प्रबंधक महोदय जी ने बताया कि इसमें सब कुछ खासम खास है, तो निश्चित तौर पर ये जो है मैंने बताया ना कि इसमें जो दिया गया है बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया गया है। अधिकतर हम देखते हैं बच्चे जो है 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कंपटीशन लेवल की तरफ जाते हैं। पर विद्या विहार में हम देख रहे हैं कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए भी जो है ये पुस्तक लाभदायक है। और इस विद्यालय से जैसे इनकी सोच है कि इंजीनियर, डॉक्टर और निश्चित तौर आईएएस पीसीएस बने, निश्चित तौर पे जरूर बनेगा। आप देखिएगा, फिर इंटरव्यू लेने आएंगे और वो निश्चित तौर पे आपको यहाँ आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर दिखेंगे आपको। मेनली हम इन्वायरमेंट पूरा इंग्लिश का पहले रखते हैं। बच्चों को बेसिक जो यहाँ पिछड़े तबके से बच्चे आते हैं तो पूरा यूपी बोर्ड का माहौल बना हुआ है, तो उनको पहले इंग्लिश का बेसिक ज्ञान देते हैं, इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, उनका आईक्यू ग्रोथ करने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्लास चलाते हैं। जो मेरे हाथ में द लाइट ऑफ एशिया की जो पुस्तक है, मार्केट में बहुत सारे पुस्तक हैं कंपटीशन लेवल के, लोग इसको ही क्यों पढ़ें, इससे ही क्यों अध्ययन करें, क्या खास है इसमें? ये जो वर्तमान समय में जो 5 साल का जो समावेश है इसमें, हाँ 5 साल के जो पैटर्न है, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न दिया है उस पैटर्न के आधार पर ये है। अच्छा। और दूसरी बात, जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे इसमें 85% टॉपिक इन्हीं टॉपिकों से आना ही आना है। कि शिक्षा या स्वास्थ्य में पैसा का कोई महत्व नहीं है। मेरे तन से मन से जितना अधिक से अधिक इस विद्यालय के लिए सहयोग हो सके कि अपने पूर्वजों की जो बनाई गई संपत्ति है उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। नमस्कार, हमारी मौजूदगी आज हमारे गृह जनपद वाराणसी में है और अभी वाराणसी के हम लोग पीछे आप देख सकते हैं लिखा होगा विद्या विहार मॉडल स्कूल। एक विद्यालय में मौजूद है जिसका नाम विद्या विहार इंटर कॉलेज है और विद्या विहार मॉडल स्कूल भी है, यहाँ पर मौजूद है। और आइए जो है यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के कुछ शिक्षकगणों से बात करने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं जो विद्यालय किस तरह से चलता है और विद्यालय में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और विद्यालय में जो है आपको पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा, और एक पुस्तक के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लगातार जो है बनी रही है। अभी हम लोग मौजूद है विद्या विहार इंटर कॉलेज में, जहाँ से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है कक्षा 6 से जो है यहाँ से प्राप्त की है। और आज जो है विद्या विहार स्कूल में हम लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर उपस्थित होने का, विद्या विहार स्कूल जो है लगभग आज बहुत प्रोग्रेस कर चुका है और पूर्वांचल का जो है हमको जहाँ तक लगता है जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात जो है विद्यालय बन चुका है। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो है शिक्षा ग्रहण करने का भी मौका मिलता है। पूरा जो है डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि विद्या विहार इंटर कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, शिक्षागण किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ अदर्स नॉलेज भी हम यहाँ पे लेने का जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिएगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरनाथ मौर्य, प्रबंधक विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी। सर सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, विद्या विहार इंटर कॉलेज जो है एक विद्या विहार मॉडल स्कूल भी बन चुका है, तो ये जो इंग्लिश मीडियम विद्या विहार में एक नए रूप में चलाया जा रहा है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? देखिए, इंग्लिश मीडियम समय की मांग है। यूपी बोर्ड का विद्यालय हिंदी मीडियम से हमारा काफ़ी पुराना विद्यालय है, 77 से चल रहा है हमारा विद्यालय जी। और अब ज़रूरत महसूस हुई कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम परीक्षाएं अब इंग्लिश मीडियम पर आधारित हो रही हैं। जैसे बड़े बड़े परीक्षाएं हुई पीसीएस आईएएस की, उन सब पर यूपी बोर्ड के बच्चे कहीं ना कहीं फेलोर हो जाते हैं इंग्लिश की वजह से। तो हम लोगों ने एक विचार बनाया कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ा करके बच्चों को इतना तैयार किया जाए कि आगे ये प्रोग्रेस करे और नौकरी में जाना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी में जाए, आईएएस पीसीएस निकले। नहीं जाना चाहते तो अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे छात्र के जीवन जीने के बाद अच्छे व्यापारी बने। जरूरी नहीं कि आदमी पढ़ाई करके नौकरी ही करे, लेकिन व्यापार करे तो अच्छा व्यापार करे, जानकारी होगी तभी अच्छा व्यापार कर पाए। शिक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस सर विद्यालय में जो है क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए? बच्चों को पढ़ाई के लिए हम लोग
भरसक प्रयास करते हैं कि हर तरह की वो सुविधा उनको उपलब्ध कराएं जिस चीज़ की डिमांड हो। जैसे अभी डिमांड महसूस हुआ इंग्लिश मीडियम में कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए, हम लोग ने प्रोजेक्टर लगाया, हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लगाया और तमाम तरह के लगातार डिस्कशन करके और बच्चों से या गार्जियन से फीडबैक ले करके हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़रूरत की चीज़ों को हम उपलब्ध कराएं। और मैं वचनबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि हर तरह का सुविधा मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा जो उनको पढ़ाई में मददगार हो। किस क्लास से लेकर किस क्लास तक बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं? यहाँ 6 से लेकर 12 तक बच्चे अध्ययन करते थे, इस साल से कक्षा 1 से 12 तक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। 1 से 12 तक? कक्षा 1 से 12 तक, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 1 से 8 तक यहाँ बनारस से BSA और AD बेसिक के यहाँ से मान्यता ले रखा है इंग्लिश मीडियम का, वो हमारी मान्यता हो गई है। 9 से 12 की अनुमति हमने ले लिया है विभाग से इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की। विद्या विहार एक ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पर डे लैब चलता है, जो लैब का शेड्यूल है शेड्यूल बनाया जाता है और सारे लैब कराए जाते हैं। सर इतने बच्चे हैं, लगभग कई हजार बच्चे हैं, तो डेली कैसे हो पाता है सब बच्चों का? सब हो जाता है, उतने संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, संसाधन उतरे हैं, सब कुछ हो जाता है, उतने लोग लगे हैं। अभी आपने प्रोजेक्टर की भी चर्चा की, तो ये प्रोजेक्टर जो है, ये प्रोजेक्टर बच्चों के जीवन में किस तरह से लाभ होगा? अब प्रोजेक्टर की कहानी आप समझ लीजिए कि एक गाना पिक्चर का कोई देखता है और आदमी तुरंत ग्रहण कर लेता है, उसको याद हो जाता है, और बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते रहिए याद नहीं होता। ये वहीं से मेरे दिमाग में आया कि हमने परमेश्वर जी के साथ सलाह किया, अपने लोगों के साथ सलाह मशविरा किया कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो पर्दे के माध्यम से दिखाई, चलते हुए दिखाई दे, चलचित्र के माध्यम से जैसे फिल्म दिखाई देता है उस वे में हम पढ़ाई पढ़ाएं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर के लिए प्रयास किया, उसको लगाया। अभी हमारे हाथ में एक पुस्तक भी है सर, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया का स्टैटिक स्कोरर है, जो कि परमेश्वर सर द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात क्या लगती है आपको वनडे एग्जाम के लिए बच्चों के लिए? इसमें सब कुछ खासम खास है, इसमें कुछ ऐसा है ये नहीं जिसको हम खास नहीं कह सकते, अपने आप में अद्वितीय है ये। और विशेषकर इस क्षेत्र के बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये है, और आने वाले समय में बहुत अच्छी पुस्तक साबित होगी इस क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए और बच्चों के लिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए हमको आप। मैं संतोष वर्मा, द डायरेक्टर ऑफ द स्टार क्लासेस। जी। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि आपने थोड़ा इस पुस्तक को भी देखा है, हम लोग विद्यालय पर भी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले पुस्तक पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस पुस्तक में आपको क्या सबसे खास दिखा है? जैसे प्रबंधक महोदय जी ने बताया कि इसमें सब कुछ खासम खास है, तो निश्चित तौर पर ये जो है मैंने बताया ना कि इसमें जो दिया गया है बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया गया है, मतलब जो कमज़ोर बच्चों को भी बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए। तो जो क्रमबद्ध तरीके से अगर बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेगा और उसको हर चीज़ में समझ में आएगी। एक मैथमेटिकल वे में एक तैयार किया गया है ये पुस्तक जो है, जैसे मैथमेटिकल वे में एक जैसे एक होता है सिंपल से हाई की तरफ जाना, लो से हायर की तरफ जाना, उसी क्रम को इसमें फॉलो किया गया है। अधिकतर हम देखते हैं बच्चे जो है 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कंपटीशन लेवल की तरफ जाते हैं, पर विद्या विहार में हम देख रहे हैं कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए भी जो है ये पुस्तक लाभदायक है। तो कक्षा 6 से अगर बच्चे जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको क्या लगता है आपको कि जो है क्या 12वीं करते करते या ग्रेजुएशन करते करते कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में हो जाएंगे वो? देखिए ये हमारे प्रबंधक जी जो है जी, इनकी जो सोच है, हम तो इस विद्यालय से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, पहले कब क्या था और आज क्या है तो मैं आपको हो सकता है शब्दों में न बता सकूं। जो आपकी दूरदर्शी सोच है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है हमेशा डिस्कशन करना, देखिए आज जो बताइए आप डिजिटल बोर्ड ले आना और जो उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया, और हमेशा ये डिस्कशन करते रहते हैं और हमेशा लोगों से BHU के लोग को बुला बुला के जो है बच्चों की काउंसलिंग कराना, बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच है, तभी ये विद्यालय आज यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। और जो यहाँ के अध्यापक गण हैं जैसे परमेश्वर जी हैं, निश्चित तौर पर सोचिए एक छोटे से विद्यालय में जो आप इतना पढ़ाते हुए इस पुस्तक को लिखना और गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देना, ये बहुत तो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, बहुत दूरदर्शी सोच वाले ही ऐसा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमको पुनः परमेश्वर जी को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देते हैं। और इस विद्यालय से जैसे इनकी सोच है कि इंजीनियर, डॉक्टर और निश्चित तौर IAS PCS बने, निश्चित तौर पे जरूर बनेगा। आप देखिएगा, फिर इंटरव्यू लेने आएंगे और वो निश्चित तौर पर आपको यहाँ IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर दिखेंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर अपना परिचय में दीजिए आप।
जी, मेरा नाम इंदर कुमार मौर्य है। जी। मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम का पूरा मैनेजमेंट देखता पूरा हूँ। इंग्लिश मीडियम काफी मैनेजमेंट देखते हैं सर। इंग्लिश मीडियम में जो है कक्षा कितने से लेकर कितने बच्चे जो है अध्ययन करते हैं यहाँ पे? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक 8 के तक। सारे बच्चे हैं और इस सबको आप साल- देखते हैं? जी सर, इस साल हम लोग क्लास 9 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के लिए? जी सर, अच्छा अच्छा हमारे यहाँ यूपी बोर्ड से ही इंग्लिश मीडियम की मान्यता 12 तक की है, जी। तो इस साल क्लास 9 शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं सर? जैसा कि अभी मैं पीछे देखा हूँ बोर्ड पे लिखा हुआ है विद्या विहार मॉडल स्कूल। जी सर। यहाँ पर तो दो नाम हो गया, विद्या विहार इंटर कॉलेज और विद्या विहार मॉडल स्कूल। जी सर। तो आप मॉडल स्कूल को जो है संभालते हैं। जी सर। मॉडल स्कूल में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं जिससे इंग्लिश में जो ज़्यादा जो है तरक्की कर सकें? मेनली हम इन्वायरमेंट पूरा इंग्लिश का पहले रखते हैं। बच्चों को बेसिक जो यहाँ पिछड़े तबके से बच्चे आते हैं तो पूरा यूपी बोर्ड का माहौल बना हुआ है, तो उनको पहले इंग्लिश का बेसिक ज्ञान देते हैं, इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, उनका आईक्यू ग्रोथ करने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्लास चलाते हैं, कंप्यूटर लैब है उसकी सुविधा हम देते हैं, स्मार्ट बोर्ड का क्लास है, प्रोजेक्टर क्लास है, साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग है उस पे हम खास ध्यान देते हैं कि सिर्फ थ्योरी ना पढ़ा के जितना पॉसिबल हो उतना प्रैक्टिकल करवा के तब बच्चों को सिखाया जाए, जिससे बच्चों को वो जल्दी ग्रहण होगा और बच्चों को लंबे समय तक वो याद रहेगा। साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है ये भी बच्चों को पता रहेगा। हमने अक्सर देखा है कि जो है वनडे एग्जाम जब भी होते हैं, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए आप, जो यूपी बोर्ड के खासकर बच्चे होते हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश ही होती है। जी सर। तो इंग्लिश को जो है मजबूत करने के लिए जो है आपने ये जो मुहिम चलाई, बहुत अच्छी मुहिम है ये, लेकिन इससे जो है कंपटीशन एग्जाम में आपको क्या लगता है, क्या मदद मिल सकता है? आप तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी भी तो जरूरी है उनको ना। जी सर। तो हिंदी तो एक भाषा है ही, हिंदी का एक सब्जेक्ट है, हिंदी को बच्चों यूपी का बच्चा है तो उसको हिंदी में ज्ञान होता ही है। उस शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बस इसका ज्ञान ना होने की वजह से कुछ जगहों पे बच्चे पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चलते हैं ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आधे बच्चे तो ऐसे ही डर की वजह से सब जगह से पीछे हो जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो कहीं खड़े होने की बात हो, तो बच्चे अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। तो हम ओवरऑल बच्चों के ग्रोथ पे ध्यान देते हैं कि बच्चा कहीं खड़ा हो रहा है तो अपने आप में वो बच्चा अंदर ही कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे फोकस रहेगा। सर एक कंफ्यूजन है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है, 1 से 8 तक के लिए बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। जी सर। 8 के बाद पुनः जब 9, 10, 11 वाले आप 9 का प्रयास कर रहे हैं, 10, 11, 12 में जब जाएंगे तब तो फिर हिंदी मीडियम सब कुछ हो जाएगा ना, नहीं सर। तो फिर वो इंग्लिश तो छूट जाएगा उनका। नहीं सर। हाँ। यहाँ यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि यूपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी पैटर्न है, जी। जो ये गार्जियन का एक मतलब एक भ्रम है कि सीबीएसई बोर्ड जो बच्चे पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम जो हम मान्यता लिए हैं बच्चे उसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड पूरी पढ़ाई करेंगे, वो भी सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लेवल की ही पढ़ाई करेंगे, उतना ही ज्ञान उनके पास भी होगा, सिर्फ उनका सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड का होगा, बाकी पूरा नॉलेज उनके पास आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के बराबर ही रहेगा। तो वो बच्चा जब यहाँ से निकलेगा 12th बाद तो वो कहीं भी जाएगा तो किसी भी फील्ड में सेम लेवल का नॉलेज रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर आपसे ही सवाल करने से पहले एक बात पूछेंगे हम, जो मेरे हाथ में द लाइट ऑफ एशिया की जो पुस्तक है, मार्केट में बहुत सारे पुस्तक हैं कंपटीशन लेवल के, लोग इसको ही क्यों पढ़ें, इससे ही क्यों अध्ययन करें, क्या खास है इसमें? सर जैसे सरकारें हमेशा बदलती रहती हैं, जी। सरकार जिस प्रकार से सरकार बदलती है उस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये जो वर्तमान समय में जो 5 साल का जो समावेश है इसमें, हाँ 5 साल के जो पैटर्न है, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न दिया है उस पैटर्न के आधार पर ये है। अच्छा। और दूसरी बात, जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे इसमें 85% टॉपिक इन्हीं टॉपिकों से आना ही आना है। 85 हाँ 85 हाँ हाँ, प्रश्न के साथ साथ जो टॉपिक है इसमें से ही आना है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है। सर पूरे पुस्तक में जो है आपने किस विषय पर सबसे ज्यादा जो है अध्ययन किया है, किस विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है? स्टैटिक्स जीके का है। स्टैटिक्स जी, स्टैटिक्स जीके। और ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम करता हाँ, है? ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आज तक के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं बिना स्टैटिक जीके कोई परीक्षा ही नहीं हुआ है। अच्छा, वीडियो में मेरा बहुत लोग देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से कोई पुस्तक लेना चाहे तो कैसे लेगा? आप इसमें है नंबर है, इस नंबर के माध्यम से करेंगे उनको ऑनलाइन भेजा जाएगा। भेजा जाएगा? बिल्कुल भेजा। क्या प्राइस है पुस्तक की, बता सकते हैं? जी सर, 130 रुपये है। 130 रुपये मात्र? जी, 130 रुपये ही मात्र। 130 रुपये में पूरी पुस्तक? हाँ, पूरी पुस्तक है। तो
ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। बाकी सर विद्या विहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दीजिए शॉर्ट में। जी, विद्या विहार एक ये तो कह लीजिए कि ये विद्या विहार के जो संस्थापक है जग्गू मौर्य जी ने इस क्षेत्र में शिक्षा की रोशनी जलाई, और आज उस रोशनी का जो प्रकाश है कितना दूर तक पहुंचा सके, ये इस विद्यालय के वर्तमान प्रबंधक श्री अमरनाथ मौर्य जी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। ये हम लोग का हर्ष का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि इन क्षेत्र में आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, छोटे हों या बड़े हों, सभी लोग इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाते हैं। अध्यापक अध्यापिका उस पर और विद्यालय प्रबंधन वह काम कर रहा है, परंतु जैसे कक्षा 8 पास होने के बाद उनको इंग्लिश मीडियम का माहौल नहीं मिल पाता है। और ये हम लोग का दूरदर्शी सोच है कि अब हमारे जो बच्चा इस क्षेत्र का विकास जो जग्गू बाबू मौर्य ने सोचा था, आज अमरनाथ मौर्य जी ने उसको साकार करने के लिए एक नया पहल किया है, और यह पहल निश्चित रूप से दूरदर्शी के रूप में दिखाई देगा। सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग कक्षा 8 के बाद इंग्लिश मीडियम तो पढ़ाते हैं, अब प्लस 9, 10th, 12th जो इंटर लेवल की जो बात है वहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं मिल पाती है, और यह विद्यालय यह दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे साथ जो है विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय जग्गूराम मौर्य के पौत्र सीताराम मौर्य जी हैं, और इस स्कूल के जो है विद्या विहार स्कूल के जो है वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो इनके दादाजी का जो उद्देश्य था वो क्या था, और उस उद्देश्य पर जो है आज विद्यालय कितना खड़ा उतरा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम सीताराम मौर्य विद्या विहार इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं अपने दादा के विषय में बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनका उद्देश्य था कि हमारा देश, हमारा गांव शिक्षा और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, तो उनका मूल उद्देश्य था कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या विहार इंटर कॉलेज की स्थापना किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाबी अस्पताल की स्थापना किया। और उन्हीं उद्देश्यों के तहत हम इस विद्यालय में अपने आप को खड़ा रखे हैं। उन्हीं की देन है कि आज हम विद्यालय में हैं। और दूसरी चीज़ कि उनका मूल उद्देश्य था कि शिक्षा या स्वास्थ्य में पैसा का कोई महत्व नहीं है। वह उस क्षेत्र में उन बच्चों के लिए, उस गार्जियन के लिए, उस अभिभावकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते थे, प्रयास करते थे कि वो आगे की पढ़ाई या आगे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सके। दूसरी चीज़ की उनकी जो अलग है कि हम शिक्षा, तो हमारा इस गांव, अगल बगल के गांव ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़े वर्ग के थे, यहाँ बड़ी गरीबी और संसाधनों की बहुत कमी रहती थी, अभी भी है, जिससे उनको लगा कि हम अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना और एक हॉस्पिटल की स्थापना कर देंगे तो हमारे गांव के पिछड़े वर्ग के बच्चे को पढ़ने या शिक्षा लेने देने में कोई समस्या नहीं। तो उसी अलग के तहत उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, और इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय सलारपुर और पंजाबी हॉस्पिटल की भी स्थापना की। और उनका उद्देश्य लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में और आने वाले पीढ़ी को अपने देश के राष्ट्र के समर्पित रहें, अपने देश के प्रति समर्पित रहें, और शिक्षा से विभिन्न सरकारी नौकरियों में, विभिन्न विकास के क्षेत्रों में, व्यवसाय के क्षेत्रों में आगे बढ़ें। ये उनका मूल उद्देश्य रहा। वह कभी अपने आप को इस विद्यालय के मैनेजर नहीं समझे। वो है जो यहाँ के एक संस्थापक, मतलब कि आते थे, झाड़ू लगाते थे, कार्यकर्ता थे। वो कभी किसी से टूट कर बात नहीं करते थे। सबसे अच्छा भी बुरा भी सबसे मिलजुल के रहते थे। और मैं उन्हीं के इस जलाए हुए चिराग को, मेरा भी मूल उद्देश्य होता, मैं तो इस विद्यालय के लिए 24 घंटा समर्पित रहता हूँ। 24 घंटा, जिसमें कोई इससे किसी तरह की कोई, अगर मुझे कोई कभी भी फ़ोन कर दे, अगर किसी से नहीं उठता है तो मैं तुरंत उनको बैक कॉल करके विद्यालय संबंधी जो भी सेवा या सूचना या जो भी चीज़ें होती हैं उसको भरपूर ढंग से उनका हम सहयोग करते हैं। और मेरा भी मूल उद्देश्य यही होता है कि मेरे तन से मन से जितना अधिक से अधिक इस विद्यालय के लिए सहयोग हो सके कि अपने पूर्वजों की जो बनाई गई संपत्ति है उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपको हम बता दें, इस विद्यालय के संस्थापक, पीछे जो तस्वीर लगी है ना वहाँ पे, स्वर्गीय जग्गूराम मौर्य हैं, और इन जो हमारे सर साथ में हमारे भी हैं, इनके दादाजी हैं। और इन्होंने जो है विद्यालय का जो है क्या कहते हैं वो स्थापना किया था, और पूरे विद्यालय में किसी से कभी टूट कर बात नहीं किए, और पूरे विद्यालय में कभी ऐसा नहीं लगा कि जो है विद्यालय के संस्थापक हैं ये, हर एक काम करते थे वो। और इस क्षेत्र में शिक्षा का अगर किसी ने प्रकाश जलाया है तो स्वर्गीय जग्गूराम जी हैं।
जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका किया गया वो काम, उनकी बनाई गई जो विद्यालय है आज भी हमारे सामने जो है देखने को मिलती है। तो धन्य है ऐसे लोग जो हमारे लिए कुछ करके गए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। सत सत नमन है ऐसे लोगों को। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।